कर दो। हाँ कर दो। ठीक है। टाइम में देख लूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर lesson kindness return, page number 6. So students, you open your textbook Sparkle, page number 6. नीचे से सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं अभी इस टाइम, ठीक है। ओ गो, यहाँ से ओ गो, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यू लिसन मी अटेंटिव। ओ गॉड, यू हैव मेड माई फॉर्च्यून। आप कहता है हे भगवान, आपने मुझे भाग्यशाली बना दिया है। ओ डियर सन्नी, कहता है ओ प्रिय सन्नी, आपने मुझे बहुत अधिक लकी बना दिया। यू हैव मेड मी वेल्दी, वेल्दी मीन्स धन संपत्ति। कहता है कि आपने मुझे धनी बना दिया है। आई एम सो लकी दैट माई वाइफ फाउंड यू, एक्सक्लेम्ड द ओल्ड मैन। एक्सक्लेम्ड मीन्स विस्तार से कहना किसी भी बात को। कहता है कि वृद्ध व्यक्ति ने बड़े विस्तार से अपनी बात कहते हुए कहा कि आई एम सो लकी दैट माई वाइफ फाउंड यू। जब मेरी पत्नी ने आपको पाया, इट मीन्स उसी समय में बहुत अधिक भाग्यशाली हो गया। The old man returned home and showed the pot full of gold coins to his wife. The old man returned home. वह वृद्ध व्यक्ति वापिस घर लौट कर आया and showed the pot full of gold coins to his wife. और उसने अपनी पत्नी को वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ पोट दिखाया। Both were very happy. Both means दोनों ही were very happy, दोनों ही बहुत अधिक प्रसन्न थे। By chance, their big neighbor heard the sound of gold coins. कहता है by chance their big neighbor, big means दुष्ट, पड़ोसी, heard the sound of gold coins. Hear means सुनना। कहता है कि by chance उनके जो दुष्ट पड़ोसी थे, उन्होंने सोने के सिक्कों की आवाज सुनी। He rushed into the house. Rushed means दौड़ते हुए जाना। वे घर की तरफ दौड़ते हुए गए। He was very jealous to hear the whole story from Harito. अब कहता है कि he was very jealous. Jealous means ईर्ष्या होना। To hear यह सुन के पूरी कहानी, हरिटो के द्वारा पूरी कहानी को सुनकर उन्हें अत्यधिक ईर्ष्या हो गई। और फिर वो क्या कहते हैं देखिए, कहता है that the puppy searched a treasure for them, कि एक पपी ने उनके लिए एक बड़े खजाने को तलाशा है। The neighbor asked Harito to give Sunny to him so that he may also get a treasure. The neighbor asked Harito to give Sunny. अब उस पड़ोसी ने हरिटो से पूछा कि क्यों ने सन्नी मुझे दे दिया जाए, so that ताकि he may also get a treasure. Treasure means खजाना, get means प्राप्त करना, also means भी, ताकि वह भी खजाना प्राप्त कर सके। The next morning, the greedy neighbor took the puppy. अगले दिन सुबह उस लालची पड़ोसी ने पप्पी को ले लिया। Tied the rope to the same spot in the hills. और उसी पहाड़ी के उसी स्थान के ऊपर ले जाकर उसे कसकर रस्सी से बांध दिया। सन्नी neither barked nor sniffed anything. सन्नी ने वहां नहीं तो भौंकना शुरू किया और नहीं वहां sniffed means सूंघना, नहीं किसी चीज को सूंघा। The man lost his temper. Lost means खो देना, temper means अत्यधिक गुस्सा आ जाना, अपना आपा खो देना। कहता है कि उसी समय व्यक्ति गुस्से में हो गया and begin to shout and beat Sunny. Begin to shout, begin means प्रारंभ करना, shout चिल्लाना, और सन्नी के ऊपर चिल्लाना प्रारंभ करता है and beat Sunny. Beat means पीटना, और सन्नी को पीटता है। Being tortured, tortured means यातनाएं देना। इतनी यातना देने के पश्चात सन्नी went near a big pine tree. सन्नी एक बड़े से पाइन ट्री के पास में गया। Sniffed something, वहां उसने कुछ सूंघा। Barked, उसने भौंकना शुरू किया and begin to dig the ground with the with its claws. claws का मीन्स क्या होता है? पंजे। begin means प्रारंभ करना, और इस प्रकार से उसने अपने पंजों से उसे खोदना प्रारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहता है?
कि उसने अपने पंजों से खोदना प्रारंभ किया। ओह यू ग्रोवी डॉग, ओह आप तो बहुत ही बुरे कुत्ते हो, बहुत गंदे हो। यू टुक सो मच टाइम टू सर्च ए ट्रेजर, आपको इतने अधिक समय में एक खजाना तलाश लेना चाहिए था। गो अवे, यहाँ से दूर चले जाओ। नाउ आई विल फाइंड इट माई सेल्फ। सेइंग दिस, यह कहते हुए वह व्यक्ति कहता है कि मैं स्वयं ही इस खजाने को पाऊंगा। द मैन बिगिन टू डिग इनटू द होल, अब वह व्यक्ति एक होल खोदना प्रारंभ कर देता है। He left the rope free, और उसे वह सन्नी को रस्सी से मुक्त कर देता है। एंड पुअर पप्पी रन टुवर्ड्स हिज हाउस, रन मीन्स दौड़ना, टुवर्ड्स मीन्स की तरफ, और वह बेचारा पप्पी घर की तरफ दौड़ता हुआ आता है। इन ए फ्यू मिनट्स ऑफ डिगिंग, कुछ समय खोदने के पश्चात ए ब्लैक स्नेक केम आउट ऑफ द हॉल विद स्प्रेडिंग इट्स हुड। स्प्रेडिंग मीन्स फैलाना, हुड मीन्स फन। एक काले रंग का स्नेक उस होल से अपना फन लहराता हुआ बाहर आता है। इट हिस्ड एट द बिग मैन, बिग मीन्स दुष्ट, अब वह उस दुष्ट व्यक्ति की तरफ हिस की आवाज निकालता है। हिस इज ए साउंड ऑफ स्नेक। He was frightened badly. Frightened means डर जाना, badly बहुत बुरी तरह से। अब वह बहुत बुरी तरह से डर गया था। To save his life, किसी तरह उसने अपने जीवन को बचाया। He ran back towards the light. Back means वापिस, और वह वापिस घर की तरफ लौटता हुआ आ गया। हमारा टॉपिक काइंडनेस रिटर्न की एक्सरसाइज अब हम करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे हम। काइंडनेस रिटर्न, इसकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट निकालिए आप। हरिटोस नेवर टेक योर पेंसिल एंड टिक इन योर बुक। टिक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है इसमें, हरिटोस नेवर फाउंड इन द हॉल। हरिटो के पड़ोसी ने उस हॉल के अंदर क्या पाया था? क्या पाया था उसने? एक पप्पी, ए पॉट फुल ऑफ सिल्वर, ए पॉट फुल ऑफ गोल्ड, ए ब्लैक स्नेक। क्या पाया था उसने इसमें? ए ब्लैक स्नेक। कहता है कि हरिटो के पड़ोसी ने होल में एक काले रंग का सांप पाया। सन्नी डिड नॉट ट्राई टू फाइंड ट्रेजर फॉर द नेबर बिकॉज, बेटा आपको अपने नोटबुक में टिक करना है यहाँ ब्लैक स्नेक के सामने फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड है, सन्नी डिड नॉट ट्राई टू फाइंड ट्रेजर फॉर द नेबर बिकॉज, सन्नी ने पड़ोसी के लिए खजाना तलाशने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। बिकॉज क्योंकि he was not in mood, वह मूड में नहीं था। he was sad, he loved him, he hated him, वह उससे क्या करता था? वह मूड में नहीं था क्योंकि because his neighbor was hated सन्नी, क्योंकि उसके जो पड़ोसी थे वो सन्नी से घृणा करते थे। so he was not in mood, इसलिए वह मूड में नहीं था। When Harito's wife found the puppy, जब हरिटो की पत्नी ने पप्पी को पाया, it was clinging to a log, तो उसने उस समय वह एक लॉग को कस के पकड़े हुए था। टर्न पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 टर्न कीजिए बेटा। इसमें हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें हरिटो एंड हिज वाइफ lived in a big city in जापान। हरिटो और उसकी पत्नी एक बड़े शहर जापान में रहते थे? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो हियर वी राइट एफ। यहाँ हमें क्या लिखना है? एफ, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट, हरिटो एंड हिज वाइफ वर वेरी काइंड हार्टेड, हरिटो और उसकी पत्नी बहुत ही दयालु हृदय के थे। ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। यहाँ टी लिखे आप। द पप्पी वाज क्लिंगिंग टू ए लॉग, पप्पी जो कि लॉग मीन्स क्या होता है? मोटा, ए पीस
ए थिक पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा। कहता है कि पप्पी उस लोग को कस के पकड़ रहा था। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ये स्टेटमेंट भी सत्य है, इसके लिए भी आप टी का यूज करें। स्टेटमेंट नंबर 4, हरिटो's neighbor loved the puppy very much। हरिटो के पड़ोसी पप्पी को बहुत अधिक प्यार करते थे। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसके लिए आपको एफ का यूज करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5, द कोट दैट हरिटो फाउंड वाज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। वह कोट जिसे कि हरिटो ने पाया था वह सोने के सिक्कों से पूर्ण रूप से भरा हुआ था। ट्रू, ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। हमारे लेसन में से जो सूटेबल वर्ड हैं, उचित शब्द हैं, उन्हें निकाल के और हमें इसके ब्लैंक्स में फिल करने हैं। सो यू राइट ऑन योर नोटबुक। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा सी का, इसमें है किसिंग वेंट टू द हिल टू वॉक्स। दोनों जगह क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आएगा रिवर और सेकंड है इसका क्लॉथ्स। ओके, फिर सेकंड आता है इसमें सी ग्राउंड, सेकंड में GRAWVED और उसके बाद में आएगा यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? पिक्ड करेंगे, PICKE। ओके, थर्ड स्टेटमेंट में he showed SHOWED लिखेंगे हम यहाँ। नेक्स्ट इसके आगे है शो, फिर द पोट फुल ऑफ गोल्ड, यहाँ पे कॉइन्स है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉइन्स। नंबर 4 में है द मैन लॉस्ट हिज टेम्पर, द मैन लॉस्ट हिज टेम्पर और नेक्स्ट में आएगा इसमें स्टफ, यानी कि सभी में 2 दिए गए हैं फिंगर ब्लैंक्स। फिफ्थ में फर्स्ट ब्लैंक में स्नेक होगा एंड सेकंड में वुड होगा। सेकंड में क्या है? वुड। अब आप इन स्टेटमेंट को समझिए, पहले आपको फिल करने हैं, अब मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करके समझाती हूँ कि इसके अंदर क्या दिया गया है। देखिए, फर्स्ट है किसिंग वेंट टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। किसिंग नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए गई। सेकंड है शी ग्राउंड द लो टुवर्ड्स हर एंड पिक्ड द पप्पी। वह उसे लो की तरफ, यानी कि ए पीस ऑफ वुड जो रखा हुआ था उसके पास में दौड़ता हुआ आया एंड पिक्ड, दौड़ती हुई आई एंड पिक्ड द पप्पी और उसने उस पप्पी को उठा लिया। थर्ड है he showed the pot full of gold coins to his wife। उसने अपनी पत्नी को सोने के सिक्कों से भरा हुआ पोट दिखाया। नेक्स्ट है द मैन लॉस्ट हिज टेम्पर एंड बिगिन टू शाउट ऑन सन्नी। व्यक्ति अपना आपा खो देता है और सन्नी के ऊपर चिल्लाना शुरू होता है। A black snake came out of the hall with spreading its foot। एक काला सांप उसी समय अपने फन को फैलाते हुए बाहर निकल कर आता है फूट से। So students, I want to stop my lesson and you note it your home assignment। Home assignment, ठीक है? Do exercise A, B, C, A, B and C and learn it in your notebook, and learn it। सेकंड है आपका लेसन रीडिंग विद हिंदी ट्रांसलेशन।
यस, लिसन मी अगेन। आपका होमवर्क एक्सरसाइज ABC आपको नोटबुक में करनी है, अटेम्प्ट करनी है इसे, और इसके साथ ही इसे लर्न भी करना है। सेकंड, जो लेसन हमारा ये कंप्लीट हुआ है हिंदी ट्रांसलेशन, इसकी आपको पढ़नी है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अटेम्प्ट नेक्स्ट डे। सो स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।